आप हरिनाम नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने धंधे को, अपने पेशे को आप इबादत बना सकते हैं। बेईमानों के घर में कभी शांति नहीं होगी, बेईमानों के घर में कभी खुशी नहीं होगी, बेईमानों के घर में कोई नालायक पैदा हो जाएगा, बेईमानों के घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका इलाज नहीं होगा, बेईमानों के घर में कोई ऐसा रिश्तेदार मिल जाएगा जो सिर्फ अदालतों में घूमते रहेंगे, अस्पतालों में घूमते रहेंगे, तो फिर क्या करना है बेईमानी की कमाई इकट्ठी करके। मुद्दे की बात इतनी है कि अपनी आवाज को सुनना, हरिनाम को जपना, बेईमानी नहीं करनी है, अपना काम ईमानदारी से करना। हो गया। कलयुग सबसे खतरनाक युग है, लेकिन सबसे अच्छा युग है। अब 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कहीं टिक के तुम लग गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन चुनौती यह है कि कलयुग की चुनौती है कि टिकने नहीं दूंगा, तुम टिक के दिखा। तुम जपोगे, तुम माँ बाप के पांव हाथ लगाओगे, तुम्हारे माँ बाप तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। मैं जहां भी हूं मुझे महापुण्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के यहां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने कितना दिया, ये महत्वपूर्ण है कि तुमने कैसे दिया। तो उसका 100 करोड़ और उस गरीब का 1 रुपया उस मालिक की नजर में दोनों बराबर है। सुबह उठ के पहले ही नाक रगड़ के माफी मांगो, प्रणाम करो, ईश्वर से माफी मांगो, तो जिस बिस्तर पे तुम पड़े हुए हो वही मंदिर बन जाएगा। मांगने वाले भिखमंगे की अपनी औकात है और देने वाले दाता की अपनी हैसियत है। देखिए, अगर आप ईश्वर से शिकायत नहीं करते, आप उसकी रजा में राजी हैं, अगर आप उसकी रजा में राजी हैं, यानी उसके हुक्म में राजी, को शिकायत नहीं करते हैं, तो इससे बड़ी भक्ति नहीं है। और पति पत्नी दोनों ईश्वर का नाम लेने लग जाते हैं सुबह शाम, तो उसका बीज पवित्र हो जाएगा और पत्नी की कोख पवित्र हो जाएगी। एक पवित्र बीज से, एक पवित्र कोख में ही किसी महान आत्मा का जन्म हो सकता है, वरना महान आत्मा का जन्म नहीं होगा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। हमको ये पता ही नहीं चलता है कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, छोटी छोटी बात के लिए हम झूठ बोल देते हैं, तो हम सत्य की तरफ, परम सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ पीठ कर रहे होते हैं। बात 10, 20, 50 रुपए की होती है, बात किसी का मन रखने की होती है। अरे नहीं भाई, जो सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर है, उसका मन रखना है हमने। इसका मन रख के क्या करोगे, तो काम नहीं आएगा। तो झूठ मत बोलना छोटी मोटी बात पे, क्योंकि झूठ बोलने का बहुत बड़ा नुकसान है। हमने ईश्वर की तरफ पीठ कर ली, हमने सत्य की तरफ पीठ कर ली, और जब सत्य बोलते हैं तो सत्य की तरफ मुंह कर लिया, हमारा रास्ता सही दिशा में है। एक लेखपाल है यहाँ पे, अब तो रिटायर हो गए, मेरे साथ पढ़ते थे यहाँ, 10वीं तक पढ़ाई की हमने। मैं बहुत सालों बाद यहाँ आया, तो नाम उनका राम प्रसाद है, यहीं के रहते हैं, इधर आस पास कहीं कोई गाँव है। तो वो मुझे मिलने आए, धोती पहनते थे, शुरू से धोती पहनता था वो। तो मैं उसको देख के बड़ा खुश हुआ, मैंने और राम प्रसाद बैठो भाई, क्या करते हो? तो उसने कहा लेखपाल हूं। तो मैंने कहा यार, मैंने तो सुना लेखपाल बहुत रिश्वतखोर होते हैं, बहुत पैसे खाते हैं लोगों से। तो उसने कहा ये सत्य है। तो तुम भी खाते हो? तो उसने कहा खाता था। मैंने क्यों? कहने लगा एक बार मेरे पास एक बड़ा काम आया, पुरानी बात है ये, करीब 20 साल पहले की। बड़ा काम आया तो मैंने उससे 5,000 रुपए मांगे कि 5,000 दोगे तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो वो आदमी ने अपने बैल बेच के या कुछ ऐसे बेच के सामान घर का, बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से उसको 5,000 रुपए दे दिए, जिसने उसका काम कर दिया। कहने में बड़ा खुश हुआ, मैंने मिठाई उठाई खरीदी और घर के लिए चल पड़ा। जैसे घर पहुंचा, वहां रोना पीटना चल रहा था। क्यों? बेटे की टांग टूट गई, एक ही बेटा था। तो मिठाई तो रखी रह गई, बेटे को उठा लेके लखीमपुर चले गए और लखीमपुर जाके उसका इलाज कराया, उसमें खर्चा 10-12 हजार। तो कहना मुझे लगा कि भाई ईश्वर ने मुझे संकेत दिया है कि तुम रिश्वतखोरी मत करना, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अब कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। तो मैंने, फिर तुमने क्या किया? कहना जो भी आता था उससे कहता था कि भाई तुम्हारी मर्जी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपनी खुशी को देना चाहते हो दे दो, वरना मुझे चाहिए कुछ नहीं। तो अपनी मर्जी को दे जाता था, कोई नहीं देता था, कुछ कम देता था, कुछ ज्यादा दे जाता था। तो मेरा काम चलने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद कहने लगा, मुझे लगा कि यार शायद मुझे धोखा हो गया, ऐसे कोई इत्तेफाक था, अकस्मात कोई घटना घट गई, यहाँ तो सारे लेखपाल खा रहे हैं
कानून को खा रहे हैं, इनको तो कुछ होता नहीं है, तो मैंने खाम खाई बंद कर दिया लेना, चलो फिर से लेना शुरू करते हैं। तो उसने 1.5-2 साल के बाद में फिर लेना शुरू कर दिया, पैसे खाने शुरू कर दिए, इसके इतने पैसे लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, आप सबको मालूम है कि कैसे लेते हैं। तो जब वो पैसे लेने लग गया तो कुछ समय के बाद रिश्वत जब लेने लग गया तो उसकी बीवी बीमार पड़ गई। उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई कि जितनी उसने कमाई की थी सब उसकी बीमारी पर लग गई और बीवी मर गई। तो उसको लगा कि ये मुझे ईश्वर ने आखिरी शपथ मारी है कि भाई भ्रष्टाचार मत कर, ये फलेगा नहीं। तो कहला मैंने कसम खा ली कि अब मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा। उसके बाद कहला मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। कोई आदमी आता है तो कहता जो तेरी इच्छा है, अपनी खुशी से देना दे दे, मेरी कोई मांग नहीं है। तो कहला मेरी दूसरी शादी हुई, क्योंकि मेरे घर में ईमानदारी की कमाई आती थी, क्योंकि मैंने कभी किसी का मन नहीं दुखाया, इसलिए वो सौतेली माँ है। लेकिन मेरे बेटे और उसकी सौतेली माँ में इतनी बनती है कि अगर माँ को कुछ चाहिए तो बेटे से कहलाती है और बेटे को चाहिए तो माँ से कहलाता है। मेरा घर स्वर्ग है। ये खूबी है ईमानदारी की कमाई की। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम आसपास देखते हैं वो बहुत बेईमान है, वो तो पक्का मकान बना लीस, वो तो गाड़ी ले लीस, वो तो जमीनों ले लीस। लेकिन भैया आगे आगे देखिए होता है क्या। बेईमानों के घर में कभी शांति नहीं होगी, बेईमानों के घर में कभी खुशी नहीं होगी, बेईमानों के घर में कोई नालायक पैदा हो जाएगा, बेईमानों के घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिसका इलाज नहीं होगा, बेईमानों के घर में कोई ऐसा रिश्तेदार मिल जाएगा जो सिर्फ अदालतों में घूमते रहेंगे, अस्पतालों में घूमते रहेंगे। तो फिर क्या करना है बेईमानी की कमाई इकट्ठी करके। अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो दो ही तरीके हैं। आज के युग में, ये कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो इससे बड़ी तपस्या नहीं है। आप हरिनाम नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, अपने धंधे को, अपने पेशे को आप इबादत बना सकते हैं, पूजा बना सकते हैं। कैसे? रिज़्क़, अन्न देने वाला दाता कौन है? ईश्वर। देता कैसे है? किसी धंधे के जरिए, मजदूरी के जरिए, खेती के जरिए, नौकरी के जरिए, जो भी हम काम करते हैं। तो जो धंधा है वो धंधा उस ईश्वर के हाथ है, उसके जरिए आपको रिज़्क़ देता है, खाना देता है, अन्न देता है। तो जब आप उस ईश्वर के हाथ यानी उस ईश्वर के प्रति ईमानदार हो गए तो फिर आपका धंधा पूजा बन गया, इबादत बन गया। फिर आप 24 घंटे इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो गए, लेकिन साथ में बेईमानियां करते रहे, धोखाधड़ियां करते रहे। वहां सुना भी नहीं बैठ के, मन टिका भी नहीं, क्योंकि पाप इतने हैं, मन तो टिकेगा नहीं। तो आपने अपना काम ईमानदारी से करके तप कर लिया, तपस्या कर ली, पूजा कर ली, इबादत कर ली। यहां भी आपकी औलाद नेक होगी और वहां भी आपको इज्जत मिलेगी। बेईमान तड़पता हुआ मरता है, उसने बेईमानी से बहुत धन इकट्ठा किया होता है और वो सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी दौलत का क्या होगा, और औलाद सोचती है कि ये बुढ़ा साला मरेगा कब, हम मौज उड़ाएं। ये बेईमान का हाल होता है। और ईमानदार के जितने सपने होते हैं, अगर उसके जीवन काल में वो खुद पूरे नहीं कर पाया तो उसकी औलाद इतनी नेक होती है कि उसके सामने पूरे करके दिखाती है, और मरने के बाद भी इतना पुण्य करती है उसके नाम पे कि उसकी आत्मा जहां भी हो उस तक वो पुण्य पहुंचता रहता है। तो फिर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसा धंधा क्यों ना करें जिसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। यहां भी मुनाफा है, वहां भी मुनाफा है। तो मैं चाहे कितनी भी सारी, मैं घंटों लगा रहूंगा आपको मिसालें देने। मेरा जीवन इसलिए बदल गया। मैं यहां आया तो कुछ बच्चे थे और थोड़े से लोग खड़े थे। अब क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है कि 10,000 आदमी भी होते हैं और 10 आदमी भी हो, 10 क्या एक हो। जैसे लोग, कोई आ गया, कोई चला गया। पहले फिर मैं बहुत गुस्सा था, ये हरिनाम का प्रताप, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दया आती है। जैसे कोई आदमी, अब मैं बंबई से हूं, यहां अपने पैसे से आया हूं खर्च करके, और एक पैसा नहीं लेना है। क्यों? खाता उसके साथ चलता है। ये प्रमाण है। मुद्दे की बात इतनी है कि अपनी आवाज को सुनना, हरिनाम को जपना, बेईमानी नहीं करनी है, अपना काम ईमानदारी से करना। हो गया। कलयुग सबसे खतरनाक युग है, लेकिन सबसे अच्छा युग है। सतयुग में ये 3 साल में 10,000 साल, 50,000 साल तप करना पड़ता था,
तब कभी हरि मिलते थे। और वहां वो तीर्थ स्थान बन गया। क्यों? कि जब हरि प्रकट हुए तो हरि ने पूछा, बोल बच्चा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरी फलां से शादी हो जाए। तो हरि रोने लग गए। बस इसके लिए तूने इतनी तपस्या की, तो सारी सृष्टि मांग लेता तो तुझे मैं दे देता, तूने इतना तप किया। अब 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट कहीं टिक के तुम लग गए, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन चुनौती यह है कि कलयुग की चुनौती है कि टिकने नहीं दूंगा, तू टिक के दिखा। लेकिन उसमें भी बीच में जुगाड़बाजी करके, मिन्नत खुशामद करके सवेरे उठते थे। मैंने कहा माँ बाप के पांव जरूर लगाना, ये तुम्हारे पहले भगवान है, उनका आशीर्वाद लेना। रात को माँ बाप के पास बैठो, थोड़े उनके गोड़ पांव दबाओ। वो कहीं अरे कहा करती हो, क्योंकि आदत नहीं उनके साथ, इसको क्या हो गया, ये तो मेरे पास होता ही नहीं रहा है। अब आए कि मेरे गोड़ कुछ लवैया तो नहीं, ये चक्कर में तो नहीं है। मतलब जमाना ऐसा आ गया है कि अगर रास्ते में कोई आदमी जा रहा हो और आप उसको रोक के कहें भैया मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूं, तो पहले तो इधर उधर देखेगा और फिर भाग लेगा कि सामने मुझे फंसाने के चक्कर में तो नहीं है, ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है। इतना भय, इतना अविश्वास है। तो माँ बाप को भी अगर जाके कहोगे सवेरे पांव लगाओगे, थोड़ा हैरान होंगे पहले। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करना, उसका फल देखना। उससे क्या होगा? माता का स्थान गुरु का स्थान है और पिता का स्थान सूर्य का स्थान है। अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में खराब बैठा है तो पिता के पांव लगाने से शांत होने लग जाएगा, जो बदनामी हो रही कम होने लग जाएगी। अगर अच्छी जगह बैठा तो प्रसन्न होने लग जाएगा, आपका नाम होने लग जाएगा, चर्चा होने लग जाएगी। मां गुरु का स्थान है, तो अगर गुरु नीच का बैठा है तो शांत होने लग जाएगा। अगर गुरु अच्छा बैठा है और उच्च का होने लग जाएगा, दिमाग काम करने लग जाएगा, बुद्धि काम करने लग जाएगी। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो निकम्मे थे, स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ सवेरे उठ के माँ के पांव थाने लगाना शुरू किया। खुशवंत सिंह उसका नाम है और वो टॉपर है। उसने 8वीं से लेके एमए की है, फर्स्ट क्लास आई है उसकी, 96%, 96% नंबर, 98% नंबर। वो मेरे पास मेरे आश्रम में आया था, वो खुद ही बता रहा था। जब मैंने उसको भगवान के बारे में बताया, माँ बाप के पांव, तो उसने कहा जी मेरे साथ तो हुआ है। तो मैंने कहा तुम भी कर लो, यहां जहां जाता हूं कर लो भाई। ये मेरी प्रार्थना क्यों है? क्योंकि तुम करोगे, तुम जपोगे, तुम माँ बाप के पांव हाथ लगाओगे, तुम्हारे माँ बाप तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। मैं जहां भी हूं मुझे महापुण्य मिलेगा। ईश्वर के यहां खाता नहीं भरना पड़ता है, फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता है। तुम अपने नेक मन से, अरे कहीं कोई भूखा नंगा आ जाए, गरीब आ जाए, तो उसको दे देना जो भी बन पड़े। देखिए ईश्वर के यहां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने कितना दिया, ये महत्वपूर्ण है कि तुमने कैसे दिया। एक अंबानी है, वो किसी को 100 करोड़ दे सकता है, और एक गरीब आदमी है वो 1 रुपया दे सकता है। तो अगर उसने भावना से कि यार की मदद करे चाहिए, हमारे पास तो 2 रुपया है, तो 1 हम का दे दी, तो उसका 100 करोड़ और उस गरीब का 1 रुपया उस मालिक की नजर में दोनों बराबर है। तो भाई वहां मामला क्वांटिटी का नहीं है, गिनती का नहीं है, वहां मामला भावना का है। मानो तो गंगा माहू वरना बहता पानी। आपने मान लिया भावना से, तो यही काबा शरीफ बन जाएगा, यही हरमंदिर बन जाएगा, यही बद्रीनाथ बन जाएगा। और अगर आपने नहीं माना, आपका मन भटका हुआ है, तो जाओ, चले जाओ, वहां पे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए सवेरे उठते ही हमारे पुराने बुजुर्गों की परंपरा थी, सूर्यदेव को जल देते थे, तुलसी जी को जल देते थे। धीरे धीरे हम तथाकथित आधुनिक होते चले जा रहे हैं, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। सवेरे उठ के मैं करता हूं, जो मैं करता हूं दूसरों से कहता हूं तुम भी करो। सवेरे उठ के पहले ही नाक रगड़ के माफी मांगो, प्रणाम करो, ईश्वर से माफी मांगो। तो जिस बिस्तर पे तुम पड़े हुए हो वही मंदिर बन जाएगा। भावना है तो नाक रगड़ के माफी मांगनी है, फिर प्रार्थना करिए ईश्वर से कि हे प्रभु, देखिए कितनी छोटी प्रार्थना है, हे प्रभु, क्योंकि उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है, हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो, नाक रगड़ते हुए दया करो। ये मैं रोज करता हूं, दया करो। और उसके बाद क्या कहना है? हे प्रभु माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फिर क्या कहना है? हे प्रभु कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। बस। क्यों? तुमसे बड़ा दयालु कोई नहीं है।
तो दया करो। अब दया में आ गए हो तो जब किसी को माफी देते हो दया करके माफी देते हैं ना, तो माफ कर दो। अब माफ कर दिया है तो प्रभु अब कृपा भी कर दो। तो कृपा उसको बताने की जरूरत नहीं कैसे करनी, उसको मालूम है। हमको तो मांगना भी नहीं आता। मांगने वाले भिखमंगे की अपनी औकात है और देने वाले दाता की अपनी हैसियत है। भिखमंगा मांगने वाला होगा 100-200 रुपए, 500 रुपए, वो देने वाला है करोड़। तुम मांगना मत, उससे कहना जो तुम्हें मेरे लिए प्रभु सर्वोत्तम लगे, अति उत्तम लगे, वही दे देना। और मेरे जीवन में जो घट रहा है इसको सर्वोत्तम समझ के मैं कबूल करूंगा। तो उसको सर्वोत्तम समझ के कबूल कर लेना भी सबसे बड़ी भक्ति है। देखिए, अगर आप ईश्वर से शिकायत नहीं करते, आप उसकी रजा में राजी हैं, अगर आप उसकी रजा में राजी हैं, यानी उसके हुक्म में राजी, को शिकायत नहीं करते हैं, तो इससे बड़ी भक्ति नहीं है। हम सबको शिकायतें हैं, हमारा यूं नहीं भवा, हमारा वो नहीं भवा, हमारे लौंडा पीछे रह गए, हमारे वो रिश्तेदार आगे निकले, हमारे बड़े भाई हुआ यू कई लीन और छुटका यू कई लीस और हम रह गए। हम शिकायतें करते रहते हैं। नहीं, शिकायत नहीं करनी है। अगर मैंने शिकायत की तो इसका मतलब मैं ईश्वर से सहमत नहीं हूं। इसका मतलब जो ईश्वर कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं, वो गलत करता ही नहीं है। ये जो भी हमारे जीवन में है ये हमारा अपना बोया हुआ है, इसको हंस के काटना चाहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन जब हरिनाम जपते रहोगे, सुनते रहोगे, तो उसको भोगने की, उसको भुगतने की ताकत मिलती है। ओले पड़े अभी तो ऐसे ही जीवन में ओले सबके लिए पड़े। किसी का टीन टूट गया, किसी का सिर फूट गया, लेकिन जब इस संसार में मुसीबतें आती हैं और अगर आप हरिनाम जपते रहेंगे तो आपको छतरी मिल जाएगी। ओले तो पड़ेंगे, बारिश तो होगी, लेकिन आपको छतरी मिल जाएगी, आपका नुकसान कम होगा। और उस नुकसान को कबूल करने की ताकत आपको हरिनाम देगा। हमारे पास हजारों लोग हैं जिनको लाइलाज बीमारियां थी। अगर आपके घर में किसी को लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये हरिनाम अगर आप बजाएंगे, सुनाएंगे, हमारे पास भजन है, शब्द है, वो टेस्टेड है, लोगों को अपने उसको टेस्ट किया है, वो आप सुनिए, लगातार उनको चलाइए। मरीज के पास कान में लगा सुनाइए, रात को उसके बाद लगाइए। 3-3 साल से बिस्तर पे पड़े हुए लोग जिनको उठा के बाथरूम में लेके जाते थे, वो 4.5 घंटे सुन के अपनी आप दीवार के सहारे बाथरूम चला गया आदमी। तो उसने कहा ये जादू है। तो इस तरह के हमारे पास लोग हैं। तो आप लोग प्रयास करिएगा। अगर नौजवान है तो आपके घर में बच्चे बड़े अच्छा पैदा होंगे। अगर पति पत्नी दोनों ईश्वर का नाम लेने लग जाते हैं सुबह शाम, तो उसका बीज पवित्र हो जाएगा और पत्नी की कोख पवित्र हो जाएगी। एक पवित्र बीज से, एक पवित्र कोख में ही किसी महान आत्मा का जन्म हो सकता है, वरना महान आत्मा का जन्म नहीं होगा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।